अब आपको बाढ़ और बारिश की तस्वीरें हम दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना में लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कई घंटों की बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी भर गया, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में काफी नुकसान लोगों का हुआ है। बारिश रुकने का लोग इंतजार भी कर रहे हैं। लोग अपना सामान लेकर यहाँ से अब बाहर निकलने को मजबूर हैं। ये देखिए, रुक रुक कर लगातार बारिश का दौर चल रहा है। हिमाचल सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तराखंड, जहां पर बाढ़ बारिश का कहर और किस तरीके से लोगों को नुकसान हुआ है, ये ऊना की तस्वीर आपके सामने है। भारी बारिश और बादल फटने से हिमाचल प्रदेश में जहां पहाड़ी इलाकों में भारी नुकसान हुआ है जान और माल का, वहीं कमोबेश प्लेन एरिया ऊना जो माना जाता है बिल्कुल पंजाब के साथ जिसका बॉर्डर टच करता है, वहां शनिवार को हालात बड़े ख़राब हो गए थे। कुछ एक एरियाज़ हैं जहां पे 4-4, 5-5 फीट पानी भर गया था। हालांकि पानी अब जो है स्थानीय निवासियों ने निकाल दिया है, पर यहाँ लोगों को क्या मुश्किलात उसके बाद आई हैं वो हम आपको बताते हैं। कम से कम 5-5 फीट पानी भरा था और अब ये ऊना की दरअसल एक फ्रेंड्स कॉलोनी है। फ्रेंड्स कॉलोनी नामक जगह है जहाँ पे लोग जो हैं अब उस फ्लैश फ्लडिंग से जो बाढ़ आ गई थी घरों में, उसके बाद अपना जो सामान है, देखिए कितना नुकसान जो है लोगों को हुआ है। सामने आप देखेंगे लोगों ने अपने जो सोफ़ा सेट्स हैं वो सूखने के लिए रखे हैं, बेड्स जो हैं वो सूखने के लिए रखी हैं, अलमीरा जो हैं वो सूखने के लिए रखी हैं। यहाँ पे ये जो बेड्स हैं नज़र आ रहे हैं, इनमें सब में पानी घुसा था। ये बाहर जो है अब इन्होंने उठा के रखे हैं। और सामने आप देखेंगे ये जो कैश है, ये दरअसल पूजा वाली स्थान से जो है उठाया है इन लोगों ने, क्योंकि सारा जो घर के अंदर जो है तकरीबन 4-5 फीट पानी जो है भर गया। कैसे हालात थे शनिवार को? कुछ विजुअल्स भी आए हैं, वीडियोस भी आए हैं। बड़ा पानी जो है 4-4, 5-5 फीट था यहाँ। हाँ जी, बहुत ज़्यादा तेज़ पानी था। मतलब एकदम से हमें 5-10 मिनट में हमें संभलने का मौका भी नहीं मिला। पहले कभी ऐसे हालात बने? नहीं, पहले आता है पानी बट इतना नहीं आया जितना इस बार आया। मतलब हमें कुछ पता ही ना चले। पानी इस तरफ से ज़्यादा आ रहा था, इधर से भी आ रहा था, इधर से भी आ रहा था, दोनों तरफ से आ रहा था सर। अब हिमाचल के ही बिलासपुर की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। बिलासपुर में तो लैंडस्लाइड का इतना खौफनाक वीडियो सामने आया है कि जिसने भी पहाड़ को दरकते हुए देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और दिल दहशत से भर गया। ये लैंडस्लाइड बागशाल पुल के पास हुआ। पहाड़ दरके तो पहले तेज आवाज आई, फिर अचानक पत्थरों की बारिश होने लगी। सोचिए अगर ये चट्टानें किसी गाड़ी के ऊपर गिरती तो क्या होता। रूह कपा देने वाले इस मंजर को देखकर आवाजाही बंद कर दी गई और लोग जहां थे वहीं खड़े रह गए। कुछ लोगों की जान तो हलक में आ गई। वहीं चट्टानें गिरने की वजह से मेहला सड़क को बंद कर दिया गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। अब बात राजस्थान की। राजस्थान के नागौर में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बेहद खराब दिख रहे हैं, जहां पर लूनी नदी के पास बनाए गए रास्ते पर एक स्कॉर्पियो पानी के तेज बहाव में फंस गई और किसी तरह से इसे डूबने से बचा लिया गया। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं कि कैसे ये स्कॉर्पियो कार पानी के बीच फंस गई है और करीब करीब पानी में डूबी ही दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि ये कार नदी के पास बनाए गए रास्ते पर हुए गड्ढे में फंस गई थी, जिसे देखते ही लोगों की सांसें अटक गई। हालांकि बाद में प्रशासन ने इस गाड़ी को यहां से बाहर निकाल लिया, जिसके बाद वहां के लोगों ने राहत की सांस ली। यूपी के बलिया में गंगा नदी का उफान लोगों के लिए सबसे बड़ी आफत बन गया है, जहां गंगा नदी के कटान की वजह से नदी किनारे बने घर जमींदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले दीवार से कुछ ईंटें गिरी, फिर एक घर का हिस्सा गंगा की तरफ झुका और फिर पूरा का पूरा घर गंगा में समा गया। पास में बने एक दूसरे घर ने भी ऐसे ही जल समाधि ले ली। वहां एक पेड़ भी था जो जड़ से उखड़ गया। बलिया के चक्की नौरंगा गांव में बाढ़ आने से कई घर बाढ़ की चपेट में बह चुके हैं, लेकिन लोग हादसे से बेपरवाह होकर वीडियो बना रहे हैं और ये भूल गए हैं कि उनके साथ भी हादसा हो सकता है।
संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। अब बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है। बाढ़ का पानी खतरे के निशान के पार जाने की वजह से दोनों ही नदियों का पानी अब रिहायशी इलाकों में भी पहुंच गया है। कई कॉलोनियों में तो घुटनों तक पानी भर गया है। हालात यहाँ पर ऐसे हैं कि लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हैं। कई लोगों ने अपने आशियाने छोड़कर अपने करीबियों और सुरक्षित जगहों का रुख कर लिया है। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कंट्रोल रूम और राहत शिविर भी बनाए गए प्रशासन की ओर से, लेकिन लगातार बढ़ते जलस्तर ने चिंता लोगों की ओर बढ़ा दी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बीते 3 दिनों से सक्रिय हैं, यहाँ पर एक्टिव हैं इलाके में, और अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा चुका है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब काफी तेजी से बढ़ रहा है और रिहायशी इलाकों में भी अब पानी धीरे धीरे पूरी तरीके से पहुंच चुका है। और यहां पर आप तबाही देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा और यमुना का जो रौद्र रूप है वो हमें देखने को मिल रहा है। और एबीपी की टीम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से पूरे प्रयागराज के अलग अलग जगहों से आपको वो नज़ारे दिखा रही है। तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से अब पानी पूरे तरीके से रिहायशी इलाकों में आ चुका है। और देखिए ये राजापुर का इलाका है और राजापुर के इलाके में आप देख सकते हैं कि गली के अंदर तक अब पूरी तरीके से पानी प्रवेश कर चुका है और लोग अब अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि पानी जो है वो अब धीरे धीरे पूरे उनके घर तक घुस रहा है। हालांकि यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुँच चुकी है, जो कि लगातार मोर्चा संभाले हुई है और कई ऐसे लोगों को उन्होंने बाहर निकाला है जो इस गंगा और यमुना के नदी के पानी में जो फंसे हुए थे उनको यहाँ पर कई तरीके से बाहर भी निकाला है। आप देखिए कि यहाँ पे कुछ छात्र भी पढ़ते हैं, वो देखिए अपने सामान को लेके अब कमरों से बाहर निकल रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद गंगा नदी का उफान अब वाराणसी को खौफजदा कर रहा है। लगातार होती बारिश की वजह से वाराणसी में बाढ़ का संकट गहरा होता हुआ दिख रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। हालात ये है कि पानी अब नदी से निकलकर सड़कों को अपने आगोश में ले रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें, काशी के 80 इलाके में इसकी वजह से हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। घाट से सटी सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं और नाव ही यहाँ के लोगों का एकमात्र सहारा है इधर से उधर जाने के लिए। तस्वीर हम आपको किसी तटवर्ती क्षेत्र, नदी, तालाब की नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि काशी के सड़कों की दिखा रहे हैं, जहां पर मां गंगा का पानी पहुंच चुका है। ये देखिए, ये वाराणसी के 80 क्षेत्र के वो होटल हैं, दुकान हैं, जो अब पूरी तरह से जल के आगोश में समाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ऊंचे मंजिले पर लोग मदद की आस में भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए कि निश्चित ही जलस्तर बढ़ने की वजह से जो गंगा तटवर्ती क्षेत्र के बाद अब काशी के सड़कों की तरफ भी पानी लग चुका है। जल पुलिस के, एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं और इस बात का खास ध्यान रख रहे हैं कि अगर कहीं लोगों को ज्यादा दिक्कत है तो उन्हें जो आवश्यक सामान है वो मुहैया कराया जाए। हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाएं कि ये देखिए, ये तटवर्ती क्षेत्र नहीं है बल्कि ये काशी की सड़कें हैं और यहाँ पर अब पानी पहुंच चुका है। जब सरकारें और जनप्रतिनिधि जनता की शिकायतों की सुनवाई नहीं करते तो जनता उनकी कानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नए नए तरीके अपना लेती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। ये व्यक्ति सड़क पर बने गड्ढे में भरे पानी में चटाई बिछाकर लेट गया और नारेबाजी करने लगा। जब भी कोई वहां से गुजरता तो वो इसी तरह भारत माता की जय बोल रहा था। ये वीडियो कानपुर के बर्रा का है। इस व्यक्ति की बेटी स्कूल जाते वक्त सड़क पर बने इन गड्ढों में गिर गई थी, जिससे पिता नाराज हो गया और इसकी शिकायत भी की। भैया कई महीनों से सड़क नहीं बन रही, कई अधिकारियों से बोल चुके हैं, यहाँ के पार्षद से बोल चुके हैं, यहाँ के मंत्री से बोल चुके हैं, यहाँ के विधायक से बोल सके, लेकिन जब किसी तरह का एक्शन नहीं हुआ तो तकिया और चटाई लेकर सड़क पर लबालब भरे पानी में लेट गया। कोई नहीं सुन रहा है। क्या करे, बच्चे छोटे हो जाते पढ़ने, हमारे बच्चे जाते हैं, सबके बच्चे जाते हैं, कई स्कूल हैं। जहाँ तक कि यहाँ के जो है जितने भाजपा के नेता और विधायक यहाँ रहते हैं, कोई नहीं सुन रहा। जबकि कानपुर के बर्रा 8 रामगोपाल चौराहे से लेकर आनंद साउथ सिटी बनपुरुआ तक सड़क की स्थिति बहुत खराब है। मध्य प्रदेश में भी कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं। ग्वालियर में सिंध नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान तक पहुंच गया है। प्रशासन ने आसपास के इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है।
ये तस्वीर ग्वालियर की आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी नदियां उफान पर हैं। लगातार होती बारिश के बाद किस तरीके से नदियों में पानी बढ़ा है, ये उसी की तस्वीरें हैं। सिंध नदी है ये, जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। अब प्रशासन ने भी जो आसपास के निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको सावधान रहने के लिए कहा गया है, उनके लिए अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में भारी बारिश के बाद हालात खराब होते दिखे। तेज बारिश की वजह से शहर के चौक चौराहों पर सड़कें पानी में डूब गई और इसके बाद अचानक ही पानी का भंवर बना और पानी सड़क के नीचे जाते हुए दिखाई दिया। लोग इस तस्वीर को देखकर बेहद हैरान हैं। वहीं जब सड़क का पानी सूखा तो नजारा हैरान करने वाला ही था, क्योंकि सड़क के बीच में एक कुआं नजर आया। पता चला कि ये कुआं सालों पुराना है और सड़क बनाते समय ठेकेदार ने इसे कुएं में मिट्टी नहीं डाली, सिर्फ इसे ऊपर से ढक दिया गया और सड़क बना दी गई। बताने की यहाँ पर जरूरत है नहीं कि ठेकेदार की ये करतूत किसी की जिंदगी पर भारी कभी भी पड़ सकती है। वहीं तेज बारिश से सड़क टूट गई है और ये कुआं एक बार फिर से सामने आ गया, आप देख पा रहे हैं, जिसे देखने के बाद अब लोग सड़क बनाने वाले ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।